मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 36। पिछले अध्याय में लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास खड़े सभी शिष्य यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर यह शिष्य कौन है जिसने आज 2 हत्याएं की है। दक्ष द्वारा लाइफ एंड डेथ एरिना में की गई हत्या की जानकारी जल्द ही संप्रदाय में फैलने वाला था। इधर उस बूढ़े व्यक्ति आदमी ने कहा कि दक्ष ने तलवार निकालने के कौशल में महारत हासिल कर ली है। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी भी आश्चर्यचकित रह गया। इधर हितेंद्र वहां से भागने वाला था। ये देखकर दक्ष ने कहा कि क्या वह यहां से जा सकता। इसके बाद दक्ष के चेहरे पर हत्या का इरादा साफ झलकने लगा, जिसे दक्ष ने छुपाने का प्रयास भी नहीं किया। इस समय दक्ष की बात सुनकर हितेंद्र का शरीर कांप उठा। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह इस समय दक्ष की आंखों में उसकी हत्या के इरादे को साफ देख पा रहा था। इसके बाद हितेंद्र ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, वरिष्ठ वरिष्ठ भाई, कृपया यह मत भूलो कि अभी तुम लाइफ एंड डेथ एरिना में नहीं हो, बल्कि उसके बाहर हो। यहाँ पर आप किसी को भी मार नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको संप्रदाय के द्वारा दंडित किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए हितेंद्र का शरीर अभी भी कांप रहा था। इधर दक्ष ने जब हितेंद्र की बात सुनी तब उसने उदासीनता से कहा, मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष धीरे धीरे हितेंद्र की ओर बढ़ने लगा। दक्ष को अपनी ओर आता हुआ देखकर हितेंद्र के पैर पूरी तरह से नरम पड़ गए और उसके पैर अपनी जगह पर ही जम गए। वह चाहकर भी अपने पैरों को नहीं दिला पा रहा था। हितेंद्र ने डरते हुए कहा, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। हितेंद्र की यह बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और फिर अगले ही पल बूम, दक्ष ने बिना कुछ कहे बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल हवा में तेज और शक्तिशाली लहरें बनने लगी, जो सीधे जाकर हितेंद्र से जा टकराए। दक्ष ने इस समय अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करके हितेंद्र के ऊपर हमला किया था। दक्ष के इस हमले से हितेंद्र सीधे हवा में उड़ गया। उसके पास दक्ष के इस हमले का विरोध करने का भी समय नहीं था। इसके साथ ही जब से उसने दक्ष को अमनप्रीत को मारते देखा था, तब से वह अपना आत्मविश्वास खो चुका था। वह चाहकर भी दक्ष के विरुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया या हमला नहीं कर सकता था। इधर दक्ष के केवल एक ही हमले से हितेंद्र हवा में उड़ता हुआ सीधे लाइफ एंड डेथ एरिना के अंदर पहुंच गया। वह सीधे जाकर लाइफ एंड डेथ एरिना में पत्थरीली जमीन पर जा टकराया, जिससे उसे बहुत चोटें आई और वह अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगा। इसके बाद दक्ष भी दोबारा लाइफ एंड डेथ एरिना में कूद गया और फिर उसने कहा, अब तुम लाइफ एंड डेथ एरिना में हो, इसलिए मेरे लिए तुम्हें मारने में यहाँ कोई भी समस्या नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। इधर दक्ष के इस व्यवहार से और उसकी प्रतिक्रिया को देखकर लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास खड़े सभी शिष्य सदमे से आवक रह गए। उन शिष्यों में से एक ने कहा, आखिर उसके पास कितनी हिम्मत है। उद्धरण चिन्ह। इधर हितेंद्र को भी इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उसे सीधे लाइफ एंड डेथ एरिना में फेंक देगा। वह इस समय डर से सिर से लेकर पांव तक कांप रहा था। उसने डर से कांपती हुई आवाज में कहा, यह मेरा निर्णय नहीं था। मैंने स्वयं यहां कदम रखने का निर्णय नहीं लिया। ऐसा करके तुम संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें संप्रदाय के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इस समय जितेंद्र के चेहरे पर भय के कारण पसीना आ रहा था। इधर दक्ष ने हितेंद्र की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसे हितेंद्र की बात सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद अगले ही पल दक्ष हितेंद्र के पास चला गया और फिर अचानक हितेंद्र और दक्ष के बीच हवा में एक तेज रोशनी चमकी। ये वैसी ही रोशनी थी जैसे कि पहले अमनप्रीत और दक्ष के बीच चमकी थी और बाद में अमनप्रीत की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगले ही पल एक सिर हवा में उड़ गया। ये सिर किसी और की नहीं बल्कि हितेंद्र का ही था। इस समय उसकी आंखें खुली हुई थी और सदमे से भरी हुई थी। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उसे इतने निर्णायक तरीके से मार देगा। इसके बाद दक्ष ने उदासीनता से कहा, क्या संप्रदाय में सचमुच ऐसे नियम है? अगर है तो मुझे बस उन नियमों को नजरअंदाज करने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। दरअसल जिस समय दक्ष हितेंद्र के पास गया तब उसने दोबारा अपने तलवार निकालने के कौशल का उपयोग किया और इस कौशल का उपयोग करने के लिए उसने उस लचीली तलवार का उपयोग किया और अगले ही पल दक्ष ने उस लचीली तलवार से हितेंद्र का गला काटकर उसे धड़ से अलग कर दिया। इधर अपनी बात खत्म करने के बाद दक्ष ने अपनी तलवार को वापस रख लिया। दक्ष ने इस समय अपने मन में कहा, अगर संप्रदाय में वास्तव में नियम होते तो क्या हिमांशी अपना धनुष निकालकर बिना चर्चा किया मुझे मारने का प्रयास करती? अगर संप्रदाय में वास्तव में नियम होते तो क्या उच्च स्थिति वाले शिष्य किसी भी दूसरे शिष्य को मारने की धमकी देते हैं? ये नियम स्पष्ट रूप से सभी शिष्यों पर लागू नहीं होता। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, यदि आप पर्याप्त कौशल में निपुण हैं और यदि आपके पास संप्रदाय के भीतर उच्च स्थिति है, तो आपके लिए केवल एक नियम है और यह एक नियम ये है कि आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए दक्ष ने अपनी उदासीन आंखों से हितेंद्र के धड़ से अलग हो चुके सिर की ओर देखा।
इस समय दक्ष का चेहरा बिल्कुल उदासीन था। दक्ष को लोगों को मारने में मजा नहीं आता था। यदि दक्ष ने अपने पिछले जीवन में पृथ्वी पर दूसरे लोगों की हत्या की होती तो उसे कानून के द्वारा मौत की सजा दी जाती। हालांकि इस दुनिया में कई लोगों ने उसे मारने का प्रयास किया था और इस दुनिया में कोई भी कानून या पुलिस नहीं थी और इसके अतिरिक्त दक्ष ने इस दुनिया में किसी का भी बुरा नहीं किया था। इसके बावजूद दूसरे लोगों ने दक्ष को मारने का प्रयास किया। इससे दक्ष को ये समझ में आ गया कि इस दुनिया में केवल मजबूत लोग ही जीवित रह सकते हैं और केवल उन्हीं का ही सम्मान होगा। जो लोग यहाँ कमजोर हैं उन्हें इस क्रूर दुनिया में मजबूत लोगों द्वारा बेरहमी से मार डाला जाएगा। इस जीवन में दक्ष का केवल एक ही मकसद था कि जो कोई भी उसकी जान लेने का प्रयास करेगा वह उसकी अपने परिवार के संबंध, स्थिति या लिंग की परवाह किए बिना उसकी जान ले लेगा और तलवार से सभी को काट देगा। वह इस जीवन में सबसे मजबूत और ताकतवर योद्धा बनना चाहता था जिसे कोई भी धमका ना सके। एपिसोड 37। दक्ष की बात सुनकर हितेंद्र का शरीर कांप उठा। उसने कहा कि दक्ष अभी लाइफ एंड डेथ एरिना के बाहर है, जिस पर दक्ष ने कहा कि उसे पता है। जिसके बाद दक्ष ने अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया और हितेंद्र को लाइफ एंड डेथ एरिना में पटक दिया। जिसके बाद हितेंद्र ने कहा कि यह उसका निर्णय नहीं था। अगर दक्ष ने उसे मारा तो संप्रदाय उसे कड़ी सजा देगा। जिस पर दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई और हितेंद्र का गला काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दक्ष ने कहा कि यहाँ केवल एक ही नियम है कि मजबूत योद्धाओं के लिए कोई नियम नहीं है। इसके बाद दक्ष ने कहा कि जो कोई भी उसका दुश्मन बनेगा वह उसे मार डालेगा। इसके बाद दक्ष गौरव के पास वापस चला गया, जो कि लाइफ एंड डेथ एरिना के मैदान के किनारे पर बैठा हुआ दक्ष की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। जब दक्ष गौरव के पास पहुंचा तब गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दक्ष, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर जीतोगे और उनसे मेरा बदला लोग। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने पहले गलती की जब उन्होंने तुम्हें मारने का प्रयास किया, तभी उनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी थी। इसके बाद दक्ष ने गौरव को उठने में मदद की और फिर वो दोनों लाइफ एंड डेथ एरिना के मैदान से निकलकर सरोजा के पास पहुंच गए। इसके बाद दक्ष ने कहा, चलो अब हमें चलना चाहिए। इस पर सरोजा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो तीनों वहां से निकल गए। वहां उपस्थित किसी भी शिष्य ने दक्ष को रोकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। इसके बजाय दक्ष, सरोजा और गौरव जहां से भी गुजरे वहां से शिष्य तुरंत हट गए। इधर पहाड़ की ऊंचाई पर खड़े उस बूढ़े आदमी ने दक्ष को जाते हुए देखा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़का वास्तव में अद्भुत है। ये कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी भी मुड़कर वहां से चला गया। गौरव का कैमरा जल्द ही दक्ष और सरोजा गौरव को लेकर उसके कमरे में पहुंच गए। इस समय गौरव बिस्तर पर लेटा हुआ था और सरोजा और दक्ष उसके ठीक किनारे खड़े हुए थे और वो चिंतित होकर गौरव की चोटों की ओर देख रहे थे। कुछ देर तक गौरव की चोटों की जांच करने के बाद दक्ष ने कहा, ये चोटें बहुत गंभीर है। हालांकि इस दुनिया में सभी योद्धाओं के पास अन्य लोगों की तुलना में घाव भरने की प्राकृतिक क्षमता बहुत अधिक होती थी, लेकिन इस समय गौरव की चोटें बहुत ज्यादा गहरी और गंभीर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सभी हड्डियां टूट चुकी हैं और अंगों पर लगी अंदरूनी चोटों से उसके शरीर का हर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस समय बिना किसी सहायता के गौरव का ठीक होना असंभव था। इधर दक्ष की बात सुनकर गौरव ने एक आशावादी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो। वैसे भी मेरा जीवन हमेशा कठिन रहा है, मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूं। गौरव की ये बात सुनकर दक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, और तुम्हारी साधना के बारे में क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी अपनी साधना जारी रख सकते हो? दक्ष की ये बात सुनकर गौरव ने दक्ष से अपनी नजरें चुरा ली। वो दक्ष की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। गौरव यह अच्छे से जानता था कि दक्ष सही कह रहा है। भले ही वह इन चोटों से मरने वाला ना हो, लेकिन इससे उसकी साधना क्षतिग्रस्त हो जाएगी और अगर उसे उचित देखभाल नहीं मिला तो वह एक अपंग में बदल जाएगा, जिसमें एक साधारण व्यक्ति से भी कम ताकत होगी। इसके बाद सरोजा ने कहा, दक्ष, चलो हम ब्लैक विंड माउंटेन पर चलते हैं और वहां क्रूर जानवरों को शिकार करते हैं, ताकि उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग हम अर्थ लेवल हाईपील का आदान प्रदान करने के लिए कर सके और उससे गौरव को ठीक कर सके। उद्धरण चिन्ह। गौरव संप्रदाय का एक समान शिष्य था और उसकी जगह लेने के लिए बड़ी संख्या में दूसरे शिष्य कतार खड़े हुए थे। संप्रदाय में यदि आप एक कुलीन शिष्य नहीं है तो संप्रदाय आपको केवल एक बुनियादी आवास ही प्रदान करता था, जैसा कि गौरव को दिया गया था। इसके अतिरिक्त यदि कोई शिष्य संप्रदाय की सेवा करता था और यदि उसके पास असाधारण शक्ति होती थी तो संप्रदाय उसे कुलीन शिष्यों में शामिल कर देता था। इसके अलावा जिन शिष्यों की प्रतिभा और क्षमता दुर्लभ होती थी उन्हें संप्रदाय द्वारा एक महत्वपूर्ण और सम्मानित शिष्य बनाया जाता था। इस समय जहां तक गौरव की बात थी तो वह एक सामान्य शिष्य के रूप में संप्रदाय की मदद की बिल्कुल भी आशा नहीं कर सकता था, क्योंकि संप्रदाय एक सामान्य शिष्य को बचाने के लिए किसी भी प्रकार की कीमती सामग्री को बर्बाद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इससे संप्रदाय को कोई भी लाभ नहीं होगा।
इसके बजाय अगर गौरव एक कुलीन शिष्य या एक प्रतिष्ठित शिष्य होता तो संप्रदाय उसे बचाने के लिए कीमती सामग्री के वहन पर विचार कर सकता था। इधर सरोजा की बात सुनने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये काम नहीं करेगा। गौरव की चोटें बहुत गंभीर है। भले ही पृथ्वी स्तर की उच्च श्रेणी की गोली उसे ठीक कर सकती है, लेकिन उस गोली के दुष्प्रभाव से गौरव के शरीर को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष की यह बात सुनकर सरोजा ने कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे पास कोई और उपाय नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सरोजा की यह बात सुनकर दक्ष अचानक घूम गया और वह दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजे की ओर जाते हुए दक्ष ने कहा, मैं अकेना पर्वत शिखर पर जा रहा हूं। मेरे इंतजार करना, मैं वहां से जल्दी वापस आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जब सरोजा और गौरव ने दक्ष की ये बात सुनी तो उनका चेहरा अचानक जम गया और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वहां एक सुई तक गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। इस समय सरोजा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका शरीर अचानक से घबराहट के मारे कांप उठा। इधर गौरव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ दक्ष की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो कि वह खुशी से मुस्कुरा रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने हृदय में एक गर्माहट एहसास हुआ। उसका हृदय दक्ष की बात सुनकर द्रवित हो गया था। अकेना पर्वत शिखर। अकेना पर्वत शिखर एक ऐसा पर्वत शिखर था जो 4 पर्वतीय संप्रदाय में लाइफ एंड डेथ एरिना से भी अधिक प्रसिद्ध था, जहां दक्ष जैसा व्यक्ति ही अपनी साधना के साथ वहां जाने का साहस कर सकता था। अकेना पर्वत शिखर 4 पर्वतीय संप्रदाय के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थानों में से एक था। लाइफ एंड डेथ एरिना में बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन वहां शिष्यों का आना जाना लगा रहता था। परंतु अकेना पर्वत शिखर पर कभी कभार ही कोई शिष्य जाता था, क्योंकि जो लोग अकेना पर्वत शिखर पर जाने का साहस करते थे वह वास्तव में या तो आत्मज्ञान के लिए या फिर मृत्यु की तलाश में वहां जाते थे। एपिसोड 38। दक्ष गौरव के पास चला गया। तब गौरव ने कहा कि उसे दक्ष पर भरोसा था कि वह जरूर जीतेगा। इसके बाद दक्ष और सरोजा गौरव को लेकर उसके कमरे में चले गए। वहां पर गौरव की चोटों की जांच करने के बाद दक्ष ने कहा कि इसकी चोटें बहुत गंभीर है। इसके बाद सरोजा ने कहा कि उन्हें ब्लैक विंड माउंटेन पर क्रूर जानवरों का शिकार करना चाहिए और उनकी सामग्री का आदान प्रदान उच्च गोली के लिए करना चाहिए, जिस पर दक्ष ने कहा कि यह काम नहीं करेगा और फिर वह मुड़कर उस कमरे से बाहर चला गया। उसने कहा कि वह अकेना पर्वत शिखर पर जा रहा है। अकेना पर्वत शिखर रहस्यमय और पवित्र स्थान था, जहां कोई शिष्य केवल आत्मज्ञान या मृत्यु की तलाश में जाता था। 4 पर्वतीय संप्रदाय में सभी शिष्यों ने अकेना पर्वत शिखर का नाम सुना था, लेकिन कोई भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था या फिर उन्होंने उसके बारे कोई कहानी भी नहीं सुनी थी। अकेना पर्वत शिखर में प्रवेश करना भी बहुत खतरनाक था। जो भी शिष्य वहां जाता था वह फिर कभी वहां से वापस नहीं आ पाता था। सभी शिष्यों ने अपने सहपाठियों और संप्रदाय के एल्डर से ये सुन रखा था कि जो कोई भी अकेना पर्वत शिखर में जाकर वहां की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है उसे संप्रदाय द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च दर्जा दिया जाता है। इसके विपरीत जो भी शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता था उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसका परिणाम बहुत विनाशकारी होता था। 4 पर्वतीय संप्रदाय में एक विशेष पर्वत श्रृंखला थी जहां से अकेना पर्वत शिखर तक जाने का रास्ता था, लेकिन सामान्य शिष्य कभी भी वहां जाने का साहस नहीं करते थे। दक्ष जल्द ही विशेष पर्वत श्रृंखला से होता हुआ उस अकेना पर्वत शिखर पर पहुंच गया। यह पर्वत बहुत ऊंचा था, जहां से कोई भी बादलों के समुद्र को देख सकता था। जब दक्ष अकेना पर्वत के शिखर पर पहुंचा तब वहां पर उसने अपने सामने एक गुफा देखी जिसका द्वार बहुत बड़ा था। उस प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर दक्ष ने एक तेज आवाज में कहा, मैं 4 पर्वतीय संप्रदाय का शिष्य दक्ष अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को चुनौती देता हूं। उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने ये कहा तब उसकी आवाज उस गुफा के अंदर बहुत गहराई तक गूंज उठी। फिर थोड़ी देर बाद उस गुफा के अंदर से एक शांत आवाज आई, अंदर आओ। यह आवाज दक्ष की आवाज की तरह नहीं गूंज रही थी, बल्कि शांत थी, जिसमें कोई ताकत नहीं थी। इस पर दक्ष ने कहा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष उस गुफा के अंदर चला गया। रास्ते में अंधेरा था, वहां कोई रोशनी का स्रोत नहीं था, परंतु फिर भी कोई योद्धा अपनी साधना से मार्ग में चीजों का पता लगा सकता था और उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था। दक्ष की वर्तमान साधना के साथ उसके लिए ऐसे साधारण अंधेरे में साफ देखना मुश्किल नहीं था। रास्ते में गुफा की दीवारों पर चित्र और प्रतीक बने हुए थे। दक्ष उन चित्रों और प्रतीकों को देखता हुआ जा रहा था। जल्द ही दक्ष को एक जगह पर हल्की सी रोशनी जलती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर दक्ष उस रोशनी की ओर चला गया। जब दक्ष उस रोशनी के पास पहुंचा तब उसने पाया कि यह गुफा के अंदर बना एक साधारण सा कमरा था, जिसके अंदर एक बिस्तर, कुर्सी और मेज थी, जिस पर कुछ पुस्तकें रखी हुई थी। इसके अतिरिक्त वहां रोशनी के लिए मोमबत्ती और दीपक जल रहे थे। इस समय दक्ष ने देखा कि वहां बिस्तर पर एक काला लबादे वाला कपड़ा पहने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, उसके शरीर में कोई भी हरकत या हलचल नहीं हो रही थी।
उसके शरीर से सांस लेने का भी संकेत नहीं मिल रहा था। उसे देखकर दक्ष की आंखें थोड़ी अजीब हो गई और वह उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत देर तक देखता रहा। कुछ देर बाद अचानक उस बूढ़ा व्यक्ति ने अपनी आंखें खोले बिना कहा, तो तुम अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को चुनौती देना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज को अचानक सुनकर दक्ष चौंक गया, लेकिन फिर उसने स्वयं को शांत करते हुए कहा, हाँ। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, और तुम अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को चुनौती क्यों देना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने बिना किसी डर के कहा, मेरा दोस्त घायल हो गया है। उसकी हड्डियां टूट चुकी है और उसके आंतरिक अंग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अगर उसे समय पर सही उपचार नहीं मिला, तो वह हमेशा के लिए अपंग हो जाएगा। इसलिए अपने दोस्त को अपंग होने से बचाने के लिए मुझे संप्रदाय से एक ऐसी गोली की आवश्यकता है, जो मेरे दोस्त को बिना किसी दुष्प्रभाव के ठीक कर सके। उद्धरण चिन्ह। दक्ष की ये बात सुनने के बाद उस काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और दक्ष की ओर देखने लगा। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जिससे दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह बूढ़ा व्यक्ति उसकी आत्मा में झांक सकता है। यह ऐसा था जैसे कि वह दक्ष के आर पार सब कुछ देख सकता हो। एक पल के लिए दक्ष को देखने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, एक उत्कृष्ट गोली प्राप्त करना अगर इतना ही आसान होता, तो अब तक सभी शिष्य इसे प्राप्त करने का प्रयास कर चुके होते। एक उत्कृष्ट गोली प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन है। अभी तुम साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर हो। तुम्हारे लिए इस परीक्षा को चुनौती देना बेहद खतरनाक होगा। इसकी 100% संभावना है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। क्या तुम अब भी अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को चुनौती देना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, मैं अब भी अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को चुनौती देना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, ठीक है, पहले मुझे अपनी मार्शल भावना देखने दो। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट को बाहर बुला लिया। अगले ही पल दक्ष के पीछे एक छोटे से काले सांप की मार्शल भावना प्रकट हुई। लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष की लिटिल ब्लैक स्पिरिट दोबारा से गायब हुई और दक्ष के अंदर चली गई। ये देखकर उस बूढ़े व्यक्ति की त्योरियां चढ़ गई और उसने कहा, क्या वास्तव में वो? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह बूढ़ा व्यक्ति चुप हो गया। दक्ष भी अभी हुए इस परिवर्तन से हैरान रह गया। ये पहली बार था कि उसकी मार्शल स्पिरिट ने ऐसा व्यवहार किया था। इधर उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष की मार्शल स्पिरिट को उसके गायब होने से पहले देख लिया था। दक्ष की मार्शल स्पिरिट हवा में उड़ता हुआ एक पतले सांप की तरह प्रतीत हो रहा था, लेकिन वह एक खूंखार जानवर की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि वह एक घरेलू पालतू जानवर से भी कमजोर दिख रहा था। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति के पास व्यापक ज्ञान था, लेकिन इस समय उसने सोचा, क्या ऐसी कोई मार्शल स्पिरिट इस दुनिया में अभी भी मौजूद है? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 39। 4 पर्वतीय संप्रदाय में सभी ने अकेना पर्वत शिखर का नाम सुना था, लेकिन कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था, क्योंकि वहां जाने वाले शिष्य शायद ही कभी वापस आते थे। जब दक्ष उस अकेना पर्वत के शिखर पर पहुंचा, तब उसने कहा कि वह परीक्षा देना चाहता है, जिस पर वहां गुफा से एक आवाज आए और फिर दक्ष उस गुफा के अंदर चला गया। इसके बाद दक्ष ने गुफा में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष से कहा कि वह अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा क्यों देना चाहता है, जिस पर दक्ष ने अपने यहां आने का कारण बताया। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति के कहने पर दक्ष ने अपनी मार्शल भावना को बाहर बुलाया, जिसे देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा चकित रह गया। उसने कहा कि क्या ऐसी कोई मार्शल स्पिरिट अभी भी इस दुनिया में मौजूद है? ये कहने के बाद उस बूढ़े ने दक्ष की ओर देखा और फिर उसने एक दिशा में एक रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस रास्ते पर जा सकते हो। यह तुम्हें परीक्षा के स्थान पर ले जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उस कमरे में ये रास्ते थे, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग परीक्षा के कमरे की ओर जाते थे। इसके बाद दक्ष ने कहा, धन्यवाद एल्डर। इसके बाद दक्ष बिना किसी हिचक के उस रास्ते पर चला गया। दक्ष को वहां से जाते हुए देखकर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा, साधारण ऊर्जा का केवल 8वां स्तर। हालांकि कि उसके साधना का स्तर बहुत कम है, लेकिन उसके दिल में बहुत साहस है। वह अपने दोस्त के प्रति बहुत ईमानदार है। मुझे आशा है कि वह उस कमरे की परीक्षा में ज्यादा घायल ना हो। उद्धरण चिन्ह। उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को जिस कमरे की ओर भेजा था, उस कमरे की परीक्षा बाकी सभी परीक्षा कक्षों से बहुत कम खतरनाक थी। लेकिन भले ही वह परीक्षा बहुत कम खतरनाक था, लेकिन उस कमरे की परीक्षा की कठिनाई बाकी सभी कमरों से कहीं अधिक कठिन भी थी। दक्ष अपने दोस्त की जान बचाने के लिए यहां आया था, इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे वहां उपस्थित एकमात्र ऐसे परीक्षा कक्ष में भेजा था, जहां से वह अगर चाहे तो मरे बिना वापस आ सकता था। भले ही वह घायल हो जाता, किंतु उसके पास मृत्यु से बचने का मार्ग होगा। अन्य कमरों में तो एक बार दाखिल होने के बाद कोई शिष्य चाहकर भी उस कमरे से वापस नहीं आ सकता था, जब तक कि वह परीक्षा उत्तीर्ण ना कर ले।
इधर दक्ष ने जल्द ही रास्ते में आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में जब दक्ष आगे की ओर बढ़ रहा था, तब उसने दीवारों में अनेक हाथों से बने चित्र देखे। रास्ते में हाथों से बनी सीढ़ियां थी। लगभग 300 सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद दक्ष को अपने सामने एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा दिखाई दी, जहां उसके दोनों किनारों पर मसाले जल रही थी। दक्ष शीघ्र ही उस दरवाजे के पास चला गया। जैसे ही दक्ष उस बड़े से पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचा, तब वह बड़ा सा पत्थर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये देखकर दक्ष ने कहा, कितनी रहस्यमय जगह है। उद्धरण चिन्ह। उस बड़े से पत्थर के दरवाजे के खुलते ही शुद्ध और पवित्र हवा का एक झोंका उसकी ओर बढ़ा, जिससे दक्ष को अपने शरीर में एक ठंडक का एहसास हुआ। इसके बाद दक्ष उस कमरे में प्रवेश कर गया। वह कमरा धुंध और बादलों से भरा हुआ था। वह कमरा अपने आप में ही एक दमनकारी और खतरनाक आभा दे रहा था। कमरे में दक्ष ने अपने सामने 7 सफेद और पुराने पत्थरों के मोटे स्तंभों को देखा, जिनके ऊपर कुछ प्रतीक खुदे हुए थे, जिन्हें देखने मात्र से ही दक्ष को अपने शरीर में एक कंपकंपी का एहसास हुआ। इसके बाद अगले ही पल, अर्रा बूम, वह बड़ा सा पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दक्ष ने घूमकर उस दरवाजे की ओर देखा। इसके बाद उसने दोबारा अपनी नजरें घुमाई ली। इसके बाद अचानक एक आवाज सुनाई दी, यदि तुम अपनी प्रतिभा साबित कर पाए और इन 7 स्तंभों में से किसी एक स्तंभ को सक्रिय करके उसे प्रज्वलित कर पाए, तो तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा और इन पत्थर के स्तंभों पर प्रहार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते ही वह आवाज गायब हो गई। इस पर दक्ष ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे केवल एक स्तंभ को सक्रिय करने की जरूरत है और मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा? क्या ये परीक्षा वाकई में इतनी सरल है? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष कुछ सोचते हुए उन पत्थर के स्तंभों की ओर देखने लगा। इसके बाद दक्ष ने कहा, चलो देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष कमरे के केंद्र में चला गया और अपने चारों ओर देखने लगा। उसे पता नहीं था कि ये पत्थर के स्तंभ कितने रहस्यमय है। उसे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इन 7 स्तंभों में से केवल एक स्तंभ को ही सक्रिय करने की आवश्यकता थी। इसके बाद दक्ष ने अपने विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया। चाहे जो भी हो, उसे बस इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता थी। इसके बाद दक्ष ने अपनी मुट्ठी में अपनी शुद्ध ऊर्जा को स्थानांतरित किया और एक पत्थर के स्तंभ के पास जाकर उसके ऊपर एक जोरदार प्रहार किया। टन। जब दक्ष ने उस पत्थर के स्तंभ पर प्रहार किया, तब उस पत्थर के स्तंभ से पत्थर के टकराने की तरह आवाज निकली और फिर दक्ष को ऐसा लगा जैसे कि उसकी मुट्ठी और उसकी भुजा पर तेज लहर दौड़ गई हो। उसे अपनी भुजा में तेज दर्द का एहसास होने लगा और फिर वह तुरंत कुछ कदम पीछे चला गया। इसके बाद स्वयं को स्थिर करने के बाद दक्ष ने कहा, अब समझ में आया। ये पत्थर के स्तंभ बहुत मजबूत है। इनके सामने प्रतिभा साबित करना इतना भी आसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने बाद दक्ष ने अपना हाथ झटका और अपनी भुजा में उत्पन्न दर्द को ठीक कर लिया। इसके बाद दक्ष ने अपनी मुट्ठी में अपनी ताकत को एकीकृत किया और अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया और उस पत्थर के स्तंभ पर प्रहार किया, जिससे अगले ही पल मजबूत वायु तरंगों की लहर एक मजबूत ताकत के साथ उस पत्थर के स्तंभ से जा टकराए और फिर डिंग, एक आवाज आए और फिर अगले ही पल उस पत्थर के स्तंभ से भी मजबूत वायु तरंगे निकली, जो सीधे जाकर दक्ष से टकरा गई और दक्ष हवा में उड़ गया और फिर फर्श में गिर पड़ा, जिसके बाद उसके मुंह से खांसी के साथ खून निकलने लगा। खांसी, खांसी, इसके बाद दक्ष ने आश्चर्यचकित होकर उस पत्थर के स्तंभ की ओर देखा और फिर उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, क्या ये है वेव पंच तकनीक की ताकत थी? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष एकटक उस पत्थर के स्तंभ को देखने लगा। एपिसोड 40। पिछले अध्याय में दक्ष की मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को एक मार्ग की ओर इशारा करते हुए कहा वह इस पर चला जाए। दक्ष के चले जाने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि दक्ष उस परीक्षा कक्ष में नहीं मरेगा, क्योंकि वहां का खतरा अन्य कक्षों की तुलना में कम है। जब दक्ष वहां पहुंचा तब उसने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा देखा। इसके बाद उस दरवाजे के अंदर जाने पर दक्ष को 7 पत्थर के स्तंभ दिखे, जिनमें से उसे किसी एक स्तंभ को सक्रिय करना था। इसके बाद जब दक्ष ने उन पत्थर के स्तंभ पर हमला किया, तब इसके जवाब में दक्ष के ऊपर भी हमला किया गया, जिससे दक्ष आश्चर्यचकित रह गया। इस समय दक्ष की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। इस समय दक्ष पर जिन वायु तरंगों से हमला किया गया था, वह हैवी वेव पंच तकनीक की ताकत थी, लेकिन ये ताकत उसके अपने हैवी वेव पंच तकनीक की ताकत से कहीं अधिक मजबूत थी। दक्ष ने कहा, इन पत्थर के स्तंभों में मेरे हमलों को दुगना करके दोबारा मुझ पर प्रहार करने की ताकत है। दिलचस्प। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष ने आगे कहा, लेकिन इस पत्थर के स्तंभ ने मेरे हमले का जवाब मुझे दोगुना करके कैसे दिया? उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष सवालिया आंखों से उन पत्थर के स्तंभों की ओर देखने लगा। इसके बाद दक्ष वहां शांति से बैठकर कुछ सोचने लगा। दक्ष ने अपने मन में कहा, मेरे पहले और दूसरे हमले के जवाब में इन पत्थर के स्तंभों ने मुझ पर उसी तकनीक से दुगनी ताकत के साथ हमला किया। ये सच में एक रहस्य है।
इसे समझना इतना भी आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए दक्ष उन पत्थर के स्तंभों की ओर देखने लगा। इसके बाद दक्ष ने कहा, मैं कहीं पर कुछ तो गलती जरूर कर रहा हूं। आखिर ये एक प्राचीन संप्रदाय की विशेष परीक्षा है। इसे उत्तीर्ण करने का कोई तो तरीका होगा, जो कि इतना आसान भी नहीं होना चाहिए, जिस पर मैंने अभी तक विचार नहीं किया है, या फिर मैंने उस तरीके पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा वह काले कपड़े वाले एल्डर जानते हैं कि मैं साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर का योद्धा हूं और मेरी मार्शल स्पिरिट कमजोर है। इसलिए संभवतः उन्होंने मेरे लिए सबसे आसान परीक्षा ही चुनी होगी। अगर मैं इस आसान परीक्षा को भी उत्तीर्ण नहीं कर पाया, तो फिर मैं गौरव को ठीक करने के लिए संप्रदाय की मदद कैसे प्राप्त कर सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। इस समय दक्ष गहराई से इस पर विचार कर रहा था कि वह कहां पर गलती कर रहा है। कुछ समय तक सोचने के बाद अचानक दक्ष की आंखें चमक उठी और वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वह अब समझ गया था कि दक्ष कहां पर गलती कर रहा था और शायद अब वह उस बूढ़े व्यक्ति के उद्देश्य को भी समझ गया था। दक्ष ने कहा, यह परीक्षा सबसे आसान परीक्षा नहीं है, बल्कि सबसे कठिन परीक्षा है। शायद एल्डर को इस बात की उम्मीद होगी कि अगर मैं कठिनाइयों का सामना करूं और अगर मैं इस परीक्षा की कठिनाई का सामना करने में असमर्थ रहा, तो मैं यहां से वापस मुड़कर जा सकूं। इससे कम मेरी मृत्यु नहीं होगी। शायद वह मेरे एक मजबूत योद्धा बनने के दृढ़ इच्छाशक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष की आंखें अचानक चमक उठी। अगले ही पल दक्ष ने कहा, लिटिल ब्लैक स्पिरिट, बाहर आओ। उद्धरण चिन्ह। दक्ष के ये कहते ही दक्ष के कंधे पर एक छोटे काले सांप की मार्शल स्पिरिट आकर बैठ गई। दक्ष के मार्शल स्पिरिट के सक्रिय होते ही दक्ष की दृष्टि तेज हो गई, जो कि संसार के सभी रहस्यों को भेदने में सक्षम लग रही थी। इसके साथ ही दक्ष के सभी कौशल और सभी क्षमताएं और भी अधिक शक्तिशाली हो गए, जिनमें उसके समझने की क्षमता भी थी। इसके बाद अगले ही पल दक्ष ने अपनी तलवार निकाल ली और तुरंत पूरे कमरे में तेज और प्रचंड बिजली की गड़गड़ाहट भर गई और तेज गड़गड़ाहट की गर्जना होने लगी। इसके बाद दक्ष ने तुरंत अपनी तलवार लहराते हुए पहले पत्थर के स्तंभ पर हमला कर दिया। दक्ष की तलवार से तेज बिजली की मजबूत किरण निकली और वह सीधे पहले पत्थर के स्तंभ से जा टकराए। लेकिन फिर अगले ही पल पहले की तरह ही दक्ष के हमले के बदले में पत्थर के स्तंभ से दुगनी ताकत के साथ बिजली की किरण निकली और दक्ष की ओर चली गई। इस पर दक्ष ने दोबारा अपनी तलवार को लहराते हुए अपनी ओर आने वाली बिजली की किरण को रोकने का प्रयास किया। लेकिन जब बिजली की किरण दक्ष की तलवार से टकराए, तब दक्ष की तलवार कांप उठी और दक्ष इस हमले के कारण दोबारा पीछे की ओर उड़ गया। जब दक्ष स्थिर हुआ, तब दक्ष के कपड़े फट चुके थे और उसके शरीर में घाव लग गए थे। ये वैसा ही था जैसे कि दक्ष ने पहले उम्मीद की थी। इस हमले की ताकत उसके हमले की ताकत से दुगनी थी, जिसे दक्ष ने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन ये काम नहीं आया। इसके बाद दक्ष ने दोबारा खड़े होते हुए, मुझे बस अपने मार्शल कौशल में सुधार करने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष की आंखें दृढ़ हो गई और फिर उसने दोबारा अपने रोआरिंग थंडर कौशल का उपयोग करते हुए 7 स्तंभों में से दूसरे स्तंभ पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया। इसके बाद दक्ष लगातार उन पत्थर के स्तंभों पर प्रहार करने लगा। कुछ समय बाद उस कमरे में चारों ओर तलवार की ऊर्जा भर गई। वहां हवा में तेज बिजली की गर्जना सभी जगह व्याप्त हो गई। जब भी तलवार ऊर्जा उन पत्थर के स्तंभों के पास पहुंचती थी, तब तलवार की ऊर्जा और अधिक मोटी और सघन हो जाती। इस समय तक दक्ष को नहीं पता था कि उसने कितनी बार उन पत्थर के स्तंभों पर प्रहार किया था। इस समय तक वह अनगिनत बार पत्थर के फर्श से टकरा चुका था और वह बुरी तरह से घायल भी हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी दक्ष का हार मानने का कोई इरादा नहीं था और उसने अपना प्रयास जारी रखा। फिर अगले 3 घंटों बाद दक्ष के लगातार प्रयास से कुछ परिवर्तन हुआ। अब जब भी उन पत्थर के स्तंभों से दक्ष पर हमला किया जाता था, तब उनके हमले के बचाव में शौर्य के शरीर के चारों ओर तलवार ऊर्जा की एक पारदर्शी और पतली परत बन जाती थी, जो उन पत्थर के स्तंभों के हमलों के प्रभाव को खत्म कर देती थी। यह दक्ष के लगातार प्रयास का परिणाम था। दक्ष के तलवार ऊर्जा की समझ अब मजबूत हुई थी, जिससे दक्ष तलवार ऊर्जा का उपयोग अपनी रक्षा के लिए करने में सक्षम हो गया था। इधर उसके तलवार बल का ज्ञान और भी अधिक मजबूत होता जा रहा था। अब तक शौर्य का शरीर सिर से लेकर पांव तक घावों से भर चुका था। कुछ घाव सामान्य थे, जबकि कुछ घाव इतने गहरे और गंभीर थे कि उनके माध्यम से हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। इस समय जो भी दक्ष को देखता, उसे यही लगता कि दक्ष अभी एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़कर आया है। उसके घाव बहुत ही गंभीर दिख रहे थे। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।